इस विश्लेषण में स्वागत है। आज बात होगी भारतीय मॉनसून को नियंत्रित करने वाली उन शक्तियों की जो बेहद जटिल हैं, दिलचस्प हैं और हाँ, पूरी तरह से अदृश्य हैं। अक्सर मॉनसून का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ काले बादल और झमाझम बारिश की तस्वीर उभरती है ना? लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही विशाल और अदृश्य वैश्विक तंत्र काम कर रहा है। ये कोई आम मौसमी घटना नहीं है, बल्कि ये तो पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के बीच चलने वाला एक बहुत ही सटीक और सच कहें तो एक बेहद शक्तिशाली चक्र है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस जटिल पहेली को सुलझाने के लिए हम इन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले मानसून का आधुनिक सिद्धांत, फिर ये जेट स्ट्रीम आखिर क्या बला है, इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ, तिब्बत के पठार का वो भारी भरकम प्रभाव और अंत में मानसून का सबसे बड़ा दुश्मन यानी अल नीनो का नकारात्मक असर। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मानसून का आधुनिक सिद्धांत। यहीं से इस पूरी प्रक्रिया की असली कहानी शुरू होती है और ये बेहतरीन ढंग से दर्शाता है 1950s के दशक के फ्लॉन के सिद्धांत को। देखिए, होता क्या है कि जून के महीने में ITGC सीधा भारत के ऊपर आकर स्थापित हो जाता है। अब इसके आते ही दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं ना, वो चुंबक की तरह इसकी ओर खींची चली आती हैं। उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही एक खास बल काम करता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाले इस बल के कारण ये पवनें दाईं ओर मुड़ जाती हैं और बस यही पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून बनकर हमारे यहाँ झमाझम बारिश लाती हैं। अब ये ITCZ है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये खिसकने वाली निम्न दबाव की एक पेटी है। लेकिन सर्दियों में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। तब भारत के ऊपर उच्च दबाव की पेटी बन जाती है जो इस ITCZ को वापस दक्षिण की तरफ धकेल देती है। नतीजा, एकदम शुष्क उत्तर पूर्वी हवाएं चलने लगती हैं। इन हवाओं से बारिश नहीं होती, सिवाय हमारे कोरोमंडल तट के। वहाँ ये जरूर थोड़ी मेहरबान होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। जेट स्ट्रीम क्या है? यानी हवा की वो तेज नदियां जो जमीन से बहुत ऊपर आसमान में बहती हैं। जेट स्ट्रीम को हम सचमुच हवा की तेज नदियां कह सकते हैं। ये क्षोभ मंडल के एकदम ऊपरी हिस्से में समान हवा के दबाव वाली रेखाओं के समानांतर बहती हैं। जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई पर पृथ्वी के घूमने के प्रभाव के साथ एक सांप की तरह घुमावदार रास्ते पर ये हवाएं अविश्वसनीय गति से दौड़ती हैं और सर्दियों में तो इनकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। पूरी पृथ्वी पर मुख्य रूप से 4 स्थायी जेट स्ट्रीम पाई जाती हैं। इनमें ध्रुवीय और उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई छोटी मोटी हवाएं नहीं है, बल्कि ये विशाल पवन प्रणालियां पूरी दुनिया के मौसम को बहुत गहरे स्तर पर कंट्रोल करती हैं। एक तरह से ये मौसम की मास्टरमाइंड है। इनकी कुछ खूबियां सच में हैरान करने वाली हैं। ये जमीन से लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। अब चूंकि इतनी ऊंचाई पर जमीन का कोई घर्षण या रुकावट नहीं होती, तो इनकी रफ्तार बिना किसी ब्रेक के अत्यधिक तेज हो जाती है। इसके अलावा कुछ अस्थायी जेट स्ट्रीम भी होती हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम, जो मौसम के मूड के हिसाब से बनती और बिगड़ती रहती हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, पश्चिमी विक्षोभ और मावट। यहाँ हम समझेंगे MT यिन के दिलचस्प सिद्धांत को। ये जेट स्ट्रीम हमेशा एक जगह नहीं टिकती, ये दबाव पेटियों के साथ साथ अपनी जगह बदलती रहती हैं। होता ये है कि अप्रैल और मई में इनकी दक्षिणी शाखा भारत के ठीक ऊपर डेरा जमाए रहती है। इससे बनता है हाई प्रेशर और बारिश का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जून में जैसे ही ये जेट स्ट्रीम भारत से खिसककर पूरी तरह से उत्तर की ओर चली जाती है, केवल तभी, जी हाँ, केवल तभी भारत में आधिकारिक तौर पर मानसून की एंट्री हो पाती है। अब यहाँ जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि सर्दियों में हमारा विशाल हिमालय पर्वत इस जेट स्ट्रीम को बीच से चीरकर 2 शाखाओं में बांट देता है। एक उत्तरी शाखा जो तिब्बत के पठार पर चली जाती है और दूसरी दक्षिणी शाखा जो भारत के ऊपर से बहती है। इसी दक्षिणी शाखा की वजह से भारत के ऊपर हवा भारी होकर नीचे बैठती है और बादलों का बनना बिल्कुल ठप हो जाता है। लेकिन यही जेट स्ट्रीम एक बहुत ही शानदार काम भी करती है। ये दूर भूमध्य सागर में बनने वाले छोटे छोटे चक्रवातों को पश्चिम से पूर्व की तरफ ढकेलकर सीधे भारत ले आती है। इन चक्रवातों से जो सर्दियों में बारिश होती है ना, उसे मावट कहते हैं। और सच मानिए, ये मावट की बारिश रबी की फसल के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं होती।
अब रुख करते हैं चौथे भाग का, तिब्बत का पठार और मानसून। यहाँ पी कोटेश्वरम का सिद्धांत मानसून का एक नया ही पहलू दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब ITZZ भारत के ऊपर आता है तो तिब्बत का वो विशाल पठार धूप से एक गर्म तवे की तरह तपने लगता है। इस भयंकर गर्मी से वहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली निम्न दबाव पैदा होता है और हवा तेजी से ऊपर की ओर उठने लगती है। एक तरह से पूरा तिब्बत का पठार एक विशाल प्राकृतिक इंजन में तब्दील हो जाता है। ये बिल्कुल एक भीमकाय थर्मल पंप की तरह काम करता है, समझे? तिब्बत से ऊपर उठने वाली हवा वायुमंडल की ऊंचाइयों में जमा होकर दक्षिण की तरफ भागती है और फिर हजारों किलोमीटर दूर दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास जाके धड़ाम से नीचे उतरती है। इस जगह को मास्करेन हाई कहते हैं। यहाँ से ये हाई प्रेशर मानसून की हवाओं को पूरी ताकत के साथ वापस भारत की तरफ धक्का मारता है और पृथ्वी के घूमने के कारण दाईं ओर मुड़कर यही हवा उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम बन जाती है, जो हमारे मानसून को सुपरचार्ज कर देती है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी भाग, अल नीनो का नकारात्मक प्रभाव, मानसून की इस कहानी का सबसे बड़ा खलनायक। जलवायु के इस नाजुक तराजू को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास मानसून को ताकत देने वाली सकारात्मक शक्तियां हैं, जैसे तिब्बत का पठार, उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम और सोमाली जेट। लेकिन तराजू के दूसरी तरफ है अल नीनो जैसी बेहद शक्तिशाली और नकारात्मक घटना। जब ये आता है तो मानसून की पूरी लय बिगाड़ कर रख देता है। यह शुरू होता है प्रशांत महासागर में। वहाँ एक बहुत ही अजीब घटना घटती है। सामान्य तौर पर बहने वाली ठंडी पेरू जलधारा की जगह अचानक एक गर्म जलधारा ले लेती है। समुद्र के तापमान का यह मामूली सा दिखने वाला बदलाव, यकीन मानिए, पूरे विश्व के मौसम चक्र को तहस नहस कर देता है। तो सबसे अहम बात यह है कि अल नीनो, जिसका स्पेनिश में मतलब बालक होता है, हर 2 से 5 साल में क्रिसमस के आसपास अपना असर दिखाता है। इसे आप महासागरों का बुखार कह सकते हैं। जब ये गर्म धारा प्रशांत महासागर में हावी हो जाती है तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आने वाली नमी की सप्लाई को जड़ से काट देती है और इसका सीधा भयंकर नुकसान हमारे मानसून को उठाना पड़ता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, दुनिया के उस छोर पर प्रशांत महासागर में बहने वाली एक गर्म पानी की धारा हजारों मील दूर हमारी भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा प्रभाव कैसे डाल सकती है? ये इस बात का अद्भुत प्रमाण है कि हमारी पृथ्वी का भूगोल आपस में कितने गहरे और अदृश्य धागों से जुड़ा हुआ है। प्रकृति का ये रहस्यमयी जाल सच में हमें हैरान कर देता है ना?